Hello student, I am Abad Ali and you are watching my YouTube channel Guru Mantra Academy. Students, आज हम लाए हैं आपके लिए पोइट्री से नेक्स्ट वीडियो जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे a small and very interesting poem which is full of thought and ideas. So students, the name of the poem is Stopping by Boots on a Snowy Evening which is composed by Robert Lee Frost. इस कविता को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आप इनके नाम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कह सकते हैं। ये एक अमेरिकन पोइट हैं। चलिए बच्चों, पोएम को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का हिंदी मीनिंग क्या है? स्टॉपिंग मीन्स ठहरना, बाई बूट्स जंगल के पास, ऑन अ स्नोई इवनिंग एक बर्फीली शाम को। इट मीन्स एक बर्फीली शाम को जंगल के पास ठहरना। थोड़ा सा समझते हैं। पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं और यात्रा के दौरान एक जंगल से गुजरते हैं और वो जंगल जो कि पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका पड़ा हुआ है और शाम का समय है और बर्फ़ भी गिर रही है। तो उस बर्फ़ से ढके हुए जंगल को देखकर पोइट मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उसकी खूबसूरती को देखने के लिए उस जंगल में ठहर जाते हैं। जबकि एक तरफ जंगल जो कि बर्फ़ से ढका पड़ा है और दूसरी तरफ एक झील जो कि बर्फ़ से जमी पड़ी है की सिचुएशन होती है। तो ठहर जाने के बाद कवि जो भी वहाँ पर महसूस करता है, जो भी उसे वहाँ पर फीलिंग्स आती हैं और जो भी उसका एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को पोइट अपनी इस कविता में रखता है। और मैं आपको बता दूँ, ये कविता जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया वॉज द फोन ऑफ दिस पोएम। उनको ये कविता बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। इतनी ज़्यादा ये कविता पसंद थी कि इस कविता की लास्ट की जो 4 लाइनें हैं, इट मीन द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, उन्होंने उसको लिखकर अपनी टेबल पर रख रखा था क्योंकि वो उनको प्रेरणा दिया करती थी। इट मीन पीटी नेहरू उन 4 पंक्तियों से प्रेरणा लिया करते थे जीवन में अपने संघर्ष को करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी की ओर बढ़ने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो सबसे पहला स्टेंजा है जिसमें पोइट लिख रहा है। स्टेंजा की जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कंफर्टेबल है। यू विल वेरी सून विल अंडरस्टैंड द सेंस एंड सेंसिबिलिटी ऑफ दिस पोएम। सो पोइट कहता है हुज बूट्स दीज आर, आई थिंक आई नो। तो देखिएगा, हुज बूट्स किसका जंगल, दीज आर ये है, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो कि मैं जानता हूँ। इट मीन्स सिंपल शब्दों में कवि कहना चाहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है। इट मीन्स ये जंगल जाना पहचाना सा लगता है। पहली ही लाइन से ये साबित होता है, ये हमको पता लगता है कि पोइट इससे पहले भी इस जंगल से गुजर चुका है। लेकिन जब पोइट इससे पहले भी इस जंगल से गुजरा था तब के एटमॉस्फेयर में और अब के एटमॉस्फेयर यानी कि अपीयरेंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। इट मीन जब पहले पोइट इस जंगल से गुजरा था तब उस समय ये जंगल बर्फ़ से ढका हुआ नहीं था, इसलिए इसका जो दृश्य था वो कुछ और था। बट राइट नाउ पोइट जो है एक सर्दी के मौसम में, बर्फीले मौसम में वहाँ से गुजरता है, इसलिए ये जो जंगल है वो पूरी तरीके से बर्फ़ से भरा पड़ा है और वहाँ का जो दृश्य है वो सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ रहा है। और ठहर जाता है और थोड़ा सा महसूस करता है, पहचानने की कोशिश करता है और तब कहता है कि मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो कि मैं जानता हूँ, हुज बूट्स दीज आर ये जंगल किसका है। ये जाना पहचाना सा जंगल लगता है। तो किसका है आगे की पंक्ति में देखें। आगे कहता है हिज हाउस, उसका घर, इज इन द विलेज, दो यहीं के नज़दीक के गांव में है। इट मीन्स द ऑनर ऑफ दिस बूट्स, ये जो जंगल है इस जंगल का जो मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, जो ऑनर है, वो यहीं जंगल के पास में एक गांव है। उस गांव में उस जंगल के मालिक का घर है, यानी कि जंगल का मालिक जो है वो पास के गांव में रहता है। नाउ सी द नेक्स्ट, ही विल नॉट सी मी, और वो जो जंगल का मालिक है, ये जो ही आया है ये जंगल के मालिक के लिए आया है। ही विल नॉट सी मी, वो मुझे नहीं देख पाएगा,
वो जो जंगल का मालिक है वो मुझे नहीं देख पाएगा। स्टॉपिंग हेयर, यहाँ पर ठहरे हुए। इट मीन्स पोइट कहता है कि मैं यहाँ पर जो ठहरा हुआ हूँ उसके जंगल में, इस जंगल का जो मालिक है वो जंगल का मालिक मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं उसके जंगल में ठहर गया हूँ, मैं उसके जंगल में रुक गया हूँ। और रुक कर क्या कर रहा हूँ? टू वॉच हिज वुड्स, और रुक कर उसके जंगल को देख रहा हूँ। जंगल कौन सा जंगल? वो जंगल फिल अप विद स्नो, के जो बर्फ से ढका पड़ा है और बेहद सुंदर और आकर्षक लग रहा है। तो इस स्टेंजा को दोबारा समझें। पोइट इन पंक्तियों में कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है, और शायद इस जंगल के मालिक का घर यहीं जंगल के पास में एक गांव है, उस गांव में है। यानी कि वो जंगल का मालिक उस गांव में रहता है, और जो मैं यहाँ पर ठहर गया हूँ, मुझे ठहरे हुए इस जंगल का मालिक नहीं देख पाएगा, और नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर ठहर कर उसका ये जो खूबसूरत जंगल जो बर्फ से ढका पड़ा हुआ है उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं निहार रहा हूँ। इस बात को इस जंगल का मालिक नहीं जान पाएगा। सो स्टूडेंट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेंजा। चलते हैं, अगला स्टेंजा देखते हैं। अगले स्टेंजा में पोइट कहता है माई लिटिल हॉर्स। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो वर्ड आया है लिटिल, ये लिटिल छोटे के लिए नहीं आया है। नहीं तो आप ये सोचेंगे माई लिटिल हॉर्स, मेरा छोटा सा घोड़ा। नहीं, माई लिटिल हॉर्स का मतलब मेरा बेजुबान घोड़ा, मेरा मासूम घोड़ा। स्पेशली जो एप्रोप्रिएट जो हिंदी मीनिंग होगी वो होगा बेजुबान घोड़ा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर, कि मेरा ये बेजुबान जो घोड़ा है वो सोचता होगा। कैसा सोचता होगा? क्वायर, विचित्र। इट मीन्स कि ये जो मेरा घोड़ा है जो बेजुबान है, मासूम है, ये मासूम घोड़ा भी सूरत हाल को, वहाँ के माहौल को, वहाँ की परिस्थितियों को महसूस कर रहा होगा और सोच रहा होगा। ये कल्पना है पोइट की अपने घोड़े के विषय में। पोइट इस स्टेंजा में अपनी जो बात कह रहा है उस बात में वो बतलाना चाह रहा है कि उसके घोड़े के मन में क्या विचार आ रहे होंगे, या उसका घोड़ा कैसा महसूस कर रहा होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि जानवरों को, पक्षियों को तमाम आने वाली जो घटनाएं हैं, विपत्तियां हैं, उनका आभास हो जाता है। इस अंदाज से, इसी लहजे को कहने के लिए पोइट ये कहता है कि मेरा ये बेजुबान घोड़ा सोचता होगा या सोच रहा होगा, कैसा विचित्र सोच रहा होगा, उसको बड़ा अजीब लग रहा होगा। क्या अजीब लग रहा होगा? टू स्टॉप, कि जो मैं यहाँ पर ठहर गया हूँ, मेरा ये ठहरना मेरे घोड़े को बड़ा अजीब लग रहा होगा। क्यों मेरे घोड़े को अजीब लग रहा होगा? विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि यहाँ तो ठहरने के लिए आसपास कोई भी फार्म हाउस भी नहीं है। फार्म हाउस आप जानते होंगे, ऐसे घर जो कि बागों में, जंगलों में या खेत और खलिहानों में बने होते हैं, स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग, ख़ास तौर से खेती पाती इत्यादि के लिए। तो ऐसे घरों को फार्म हाउस कहते हैं, जो शहरी आबादी से बाहर होते हैं, गांव से दूर होते हैं, उनको हम फार्म हाउस कहते हैं, नियर। तो कहने का मतलब ये है कि पोइट जो है वो घोड़े की ज़ुबान को समझने की कोशिश करता है और घोड़े की फीलिंग को अपनी ज़ुबान से समझाता है और कहता है कि मेरा ये बेज़ुबान घोड़ा मेरे विषय में, मेरे इस कृत्य के विषय में, मतलब रिएक्शन के विषय में बड़ा ही विचित्र सोचता होगा या सोच रहा होगा, और सोचता होगा कि यहाँ आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है और फिर भी मैं यहाँ पर ठहर गया, इसलिए वो चिंतित हो रहा होगा। और ऐसी जगह ठहर गया जहाँ पर फार्म हाउस तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ और भी विपत्तियाँ हैं। और वो विपत्तियाँ क्या हैं? कहते हैं बिटवीन वुड्स एंड फ्रोजन लैक, के एक तरफ जंगल है जो बर्फ से ढका पड़ा है, जबकि दूसरी तरफ फ्रोजन लैक, बर्फ से जमी हुई झील है। इट मीन्स दोनों तरफ डेंजर है। एक तरफ बर्फ से ढका पड़ा जंगल, बर्फ ही बर्फ है, दूसरी तरफ बर्फ से जमी हुई झील है। इट मीन्स जिस सिचुएशन में पोइट रुक गया है उस सिचुएशन में डेंजर है, खतरा है, और उस खतरे को वो बेजुबान घोड़ा
महसूस करता है और महसूस करने के बाद वो सोचता होगा, विचित्र महसूस करता होगा। ये सारी थॉट एंड फीलिंग जो है वो पोइट की हैं अपने घोड़े के विषय में, मेरे घोड़े के दिमाग में ये चल रहा होगा, ऐसा सोचकर पोइट अपने शब्दों में, अपनी इस कविता में एक्सप्रेस करता है। और आगे देखिए, द डार्केस्ट इवनिंग, और ये शाम जो है वो सबसे अंधकारमयी शाम है, ऑफ द ईयर, पूरे वर्ष भर की। चलिए इस स्टेंजा को दोबारा एकदम छोटे से और सिंपल से हिंदी शब्दों में समझते हैं कि पोइट कहता है इस स्टेंजा में कि ये जो मेरा बेजुबान घोड़ा है, एक्चुअली जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको खतरे का आभास बहुत ही जल्दी और बहुत ही पहले हो जाता है। इसलिए घोड़े के फीलिंग्स और विचारों को कवि अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, और कहता है कि मेरा ये बेजुबान घोड़ा मेरे यहाँ ठहर जाने को लेकर बड़ा ही विचित्र सोचता होगा और सोचता होगा कि यहाँ आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है और ख़तरा यहाँ पर इतना ज़्यादा है कि ये साल की सबसे ज़्यादा अंधकारमयी शाम है। और कहाँ पर कवि आकर खड़ा हो गया है कि एक तरफ बर्फ से ढका हुआ जंगल है, जबकि दूसरी तरफ बर्फ से जमी हुई झील है। इट मीन्स टोटल लॉस, टोटल डेंजर। इसके बावजूद भी कि हम यहाँ पर ठहर गए, ऐसा विचित्र विचित्र मेरा घोड़ा सोचता होगा, ये कहता है इस स्टेंजा में पोइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला स्टेंजा, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इस अगले स्टेंजा में भी पोइट जो है उस घोड़े के विचित्र स्वभाव के बारे में जो भी बता रहा था, उसी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है he gives his harness well, he gives his harness well a shack। ही घोड़े के लिए, gives his harness, उसके जो गले की घंटियां हैं, जो घोड़ों के गलों में बांधी जाती हैं, जो जानवरों के गले में जो घंटियां बांधी जाती हैं, उनको कहते हैं हार्नेस बेल्स। तो हार्नेस बेल्स अ शेक, कि घोड़ा अपने गले की घंटियों को हिलाकर टू आस्क, पूछता है। क्या पूछता है? इफ़, क्या, देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड्स एंड डाउनी फ्लेक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो क्या है? मंद मंद हल्की हल्की चलने वाली हवाओं की आवाज़, और साथ ही साथ उसके बर्फ के कणों के गिरने की आवाज़। इट मीन्स कवि बताता है कि मेरा घोड़ा जो आभास कर लेता है, जो एहसास कर लेता है, उस एहसास को जताने के लिए ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ सेट, कि वो अपने गले की घंटियों को हिलाता है, और हिलाकर गले की घंटियों को मुझसे पूछना चाहता है टू आस्क इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, क्या हमसे कोई गलती हो गई, हम यहाँ पर ठहर गए इस जंगल में, इस खतरे से भरे हुए माहौल में, जहाँ पर एक तरफ जो है बर्फ से ढका हुआ जंगल है और दूसरी तरफ बर्फ से जमी हुई झील है, और यहाँ पर टोटल लॉस, टोटल खतरा, डेंजर ही डेंजर है, और यहाँ पर कोई आसपास कुछ भी नहीं है, ना ही फार्म हाउस है और ना ही कोई और सुविधा है। सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर सुनाई दे रहा है तो वो ये है कि गिरती हुई बर्फ के कणों की हल्की हल्की आवाज़, और हल्की हल्की आवाज़ें जो हैं वो हवा के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो ये था अगला स्टेंजा। सो मूव टू द नेक्स्ट, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों हैं लास्ट स्टेंजा। इस लास्ट स्टेंजा को पढ़ने के बाद हम आपको एक बार फिर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको हम हिंदी बताने वाले हैं, ताकि आपको इस पोएम में जो भी कंटेंट है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लास्टली इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोइट सेज दैट, कि कवि कहता है द वुड्स आर लवली, कि जंगल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, डार्क, घनघोर है, एंड डीप, और बहुत ही गहरा है। इट मीन्स कि जंगल बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, आकर्षक है, इतना अच्छा है कि कवि को वहाँ पर ठहरना, रुकना और उसको निहारना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बट लेकिन
बट आई हैव प्रोमिसेस, लेकिन कभी कहता है मैंने कुछ वादे किए हैं। इट मीन्स मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, टू कीप, जिन्हें मुझको निभाना है। चाहे आप ये समझ लें बट मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे निभाना है, चाहे आप ऐसे समझ लें कि मैंने कुछ वादे किए हैं जिनको मुझे निभाना है, और इसलिए एंड माइल्स टू गो, और अभी मुझे मीलों जाना है, बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले अभी मीलों जाना है। दोबारा इस स्टेंजा को समझ लें। पोइट लास्ट स्टेंजा में कहता है कि जंगल बहुत ही खूबसूरत है, घनघोर है, सुंदर है, घना है, गहरा है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मुझे सोने से पहले मुझे अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। मुझे सोने से पहले अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो ये थी बच्चों पोयम। चलिए एक बार दोबारा हम इस पोएम को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझ लेते हैं हिंदी कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको इस पोएम में कुछ भी आपसे अछूता ना रह जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हुज बूट्स दीज आर, आई थिंक आई नो। पोइट कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ ये जंगल किसका है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, कि उस जंगल के मालिक का घर यहीं पास के गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज बूट्स फिल अप विद स्नो, और वो जंगल का मालिक नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर ठहर गया हूँ और ठहर कर उसके इस बर्फ से भरे हुए जंगल को मैं देख रहा हूँ। अगला स्टेंजा देखिएगा। कवि जो है अपने घोड़े की फीलिंग्स को बताता है और कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर, मेरा घोड़ा बड़ा ही विचित्र सोच रहा होगा, और वो सोच रहा होगा टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है और फिर भी मैं यहाँ पर ठहर गया हूँ इस खतरे में, इस डेंजर में, और ख़तरा भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा। कैसा? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, इतना ख़तरा कि एक तरफ बर्फ़ से ढका हुआ जंगल है और दूसरी तरफ बर्फ़ से जमी हुई झील है, और उसके ऊपर द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये शाम भी सबसे ज़्यादा बर्फीली और सबसे ज़्यादा अंधकारमयी शाम है, यानी कि ख़तरा बहुत ही ज़्यादा है। आगे के स्टेंजा में घोड़ा जो है उसको संकेत देता है और तब वो बताता है, कहता है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, कि घोड़ा अपने गले की घंटियों को हिलाकर टू आस्क, पूछता है, इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, क्या हमसे कोई गलती हो गई कि हम लोग यहाँ पर इस जंगल में इस खतरे में ठहर गए। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड्स एंड डाउनी फ्लेक, क्योंकि यहाँ पर कोई आसपास नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई रुकने की जगह नहीं है, फार्म हाउस इत्यादि। सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो क्या है, एक आवाज़ हल्की हल्की, और वो भी है हल्की हल्की हवा के चलने की आवाज़ और बर्फ़ के कणों के गिरने की आवाज़। और लास्ट के स्टेंजा में पोइट कहता है जंगल जो है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सघन है और घना है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे अपने कुछ किए गए वादे हैं, मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं निभाने के लिए। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और अभी मुझे सोने से पहले अभी मुझे मीलों का रास्ता तय करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले अभी मीलों का रास्ता तय करना है। तो बच्चों यही वो लास्ट की 4 लाइनें हैं जिसको पीटी नेहरू ने अपनी टेबल पर लिख कर रखा हुआ था। ये लाइनें उनको इंस्पायरेशन यानी कि प्रेरणा देती थी, जिससे कि उनकी हिम्मत बढ़ती थी और उनको सफलता मिलती थी। अब बच्चों इस पोएम को पढ़ाने के बाद मैं आपको एक चीज़ और इस पोएम से बताने जा रहा हूँ। ये जो पोएम है, ये पोएम जो है ये पोइट का मेटाफॉर है। मेटाफॉर का मतलब ये कि इस पोएम में कवि ने जो है जो भी हमको समझाया है उसके पीछे 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग जो आपने इसको पढ़ लिया, अब दूसरा मीनिंग मैं अपने शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पोइट का आशय इस जंगल से है, इस खूबसूरत संसार से, और पोइट बताता है कि ये संसार जो है वो बहुत ही सुंदर है और आकर्षक है, और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, और उन कर्तव्य को निभाने के लिए हमें अपने जीवन रूपी यात्रा को तय करना पड़ता है। बट कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम रुक जाते हैं और अपने उन यात्राओं को जो हम पूरा कर रहे होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को जिनको हम निभा रहे होते हैं, उनको निभाने से हम रुक जाते हैं। जैसे जंगल की खूबसूरती को देखकर पोइट जंगल में रुक जाता है, ठीक उसी प्रकार से कई बार खूबसूरत, आकर्षक, अच्छी चीज़ें या अच्छे लोग, कुछ परिस्थितियां हमको रोक लेती हैं, हमको बाधित कर देती हैं,
ठीक इसी प्रकार से पोइट जंगल में रुक जाता है, लेकिन तभी पोइट को याद आता है, से मतलब ये कि कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अपने उन फ़र्ज़ों को, उन जिम्मेदारियों को, उन लक्ष्यों को पूरा करने में बीच में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, या कहीं पर फंस जाते हैं, या फिर हम भटक जाते हैं, भूल जाते हैं अपने मकसद को, अपने जीवन के लक्ष्य को। तब कभी हमें याद दिलाता है, कहता है कि ये वक्त नहीं है ठहरने का, जंगल के सुंदर और आकर्षक दृश्य को देखने का। इसी प्रकार से जीवन में भी तमाम रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को देखकर रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारा जीवन जो है वो लगातार प्रयास करने का है, और हमें तब तक अपनी जिम्मेदारियों को, अपने फ़र्ज़ को, अपने किए गए वादे को निभाना है जब तक कि हमको मौत नहीं आ जाती। लास्ट के स्टेंजा में जो कहा गया है वो यही कहा गया, हालांकि ये संसार बहुत ही सुंदर आकर्षक है, इसमें बहुत सारी आपके आगे रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको मरने से पहले अपनी अभी बहुत सारी जिम्मेदारियों को यानी कि कर्तव्यों को पूरा करना है, और हमें मरने से पहले भी बहुत सारी जिम्मेदारियां यानी कि कर्तव्यों को निभाना है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का बेहद सुंदर और आकर्षक एक्सप्लेनेशन। आई होप सो कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।